बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 17 अक्टूबर 2025 जुमे का दिन। जनाब, अफगान बॉर्डर के बाद भारत का बॉर्डर जो है वो गर्म हो चुका है और इस वक्त भारतीय जो बॉर्डर है वहां से जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक और लर्जा खेज हैं कि जनाब सुबह होते ही भारत पर पाक फजाइया की जानिब से एक बहुत बड़ा वार किया गया है। पाक फजाइया ने किस तरह से भारतीय नापाक हमलों की साजिश को नाकाम कर दिया है और इस वक्त रात भर जो खबर आ रही है कि भारतीय हवाई अड्डे लरसते रहे हैं। रात भर वहां पर क्या होता रहा, भारतीय हवाई अड्डे किस तरह से लरसते रहे और कैसे पाक फजाइया ने भारत का हमला नाकाम बना दिया है, इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आ रही हैं जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। और अगले 24 घंटे इंतहाई अहम और इंतहाई फैसला कुन हो चुके हैं इस हवाले से। अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, और क्योंकि अफगान बॉर्डर पर तो जंग लगी ही लगी हुई है, अब ये भारतीय सरहद के ऊपर भी जंग लग चुकी है। आप आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें। दुश्मन को पैगाम दें क्योंकि इस वक्त आपके दो दुश्मन दहलीज पर आकर खड़े हो चुके हैं। जनाब, सबसे पहले तो दो बड़ी आम खबरें हैं जो आपको देना चाहता हूं कि सबसे पहले आज जो है वो दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। और अभी तक की जो ताज़ा तरीन इतलात हैं कि अफगान तालिबान जिन्होंने जाना है, जैसे मुल्ला याकूब उसमें जाएंगे, वज़ीर दिफा हैं और उनके इंटेलिजेंस चीफ हैं और उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो कतर जाएंगे। पाकिस्तान के DGISI नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वज़ीर दिफा और उसके अलावा हमारे वज़ीर खारजा जो हैं वो कतर जाएंगे और इनके दरमियान मुज़ाकरात होने का इम्कान है। लेकिन एज ऑफ वी स्पीक तालिबान जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें अभी तक मुल्ला हैबतुल्लाह की जानिब से, जो कंधार में उनकी जानिब से कोई ग्रीन सिग्नल जो है वो नहीं दिया गया। जैसे ही हमें ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो हम कतर के लिए रवाना होंगे। तो अब देखना चाहिए होगा कि अब क्या दोहा के अंदर ये मुज़ाकरात हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, लेकिन चीजें जो है वो चल रही हैं। अब ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? देखिए, अफगान वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब जो है उनकी बताया जा रहा है कि दाईं आंख जो है वो जाया हुई है, वो जख्मी हुए हैं, एक चीज। दूसरा ये कि जो इंटेलिजेंस चीफ के जो उनके सरबराह थे वो भी इस हमले में मारे गए थे और वो उनके वाले से खबरें आई थी कि वो मारे गए। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि उनकी जान जो है वो शदीद खतरे में थी। उनको टारगेट किया पाकिस्तान ने, काबुल में उस बिल्डिंग को टारगेट किया जहां पर इनकी इंटेलिजेंस की अहम तरीन मीटिंग चल रही थी। पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने अटैक करना था। अब उस हवाले से इनके जो इंटेलिजेंस चीफ है उनके छितड़े वहां पर उड़े और पाकिस्तान ने कल लेजर गाइडेड मिसाइल से उनके फौजी कमांडोज के इजलास को टारगेट किया था। सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह जो है अभी तक नामालूम जगह के ऊपर है, वो मंफरेआम पर नहीं आ रहे और तालिबान के साथ भी उनके कोई रवाबित नहीं है, क्योंकि वो अभी तक कह रहे हैं कि हमें मुल्ला हैबतुल्लाह की जानिब से कोई ग्रीन सिग्नल जो है वो नहीं दिया गया। अब उनके जो नायब आर्मी चीफ है उनको भी टारगेट किया गया, ये आपको मैं बता रहा हूं, हमारे सोर्सेज की जानिब से कंफर्म किया गया, सिक्योरिटी जरा ये कह रहे कि जनाब उनको भी जो है वो टारगेट किया गया है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त टू फ्रंट वॉर का आगाज हो गया। मैं आगे चलकर आपको खबरें देता हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट खबर है कि मगरबी सरहद पर जो अफगान तालिबान की जानिब से जारी है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह का इजलास जो है वो तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म हाउस में इजलास होगा और ये इजलास के अंदर रवायती तौर पर काबीना नहीं बैठेगी, बल्कि इस इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला होंगे, वज़ीर आज़म आजाद जम्मू कश्मीर मौजूद होंगे, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शरीक होंगे और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। अफगानिस्तान के साथ जो कशीदगी जारी है उस पर गौर किया जाएगा। और सुहेल अफरीदी जो नए वज़ीर आला हैं आने वाले, क्योंकि वो इस वजह से इनको लाया गया कि अफगान तालिबान के साथ नेगोशिएशन की जाए, उनके साथ जो है वो जंग ना की जाए, बेसिकली उनका ये मौकफ है। अब देखना चाहिए होगा कि क्या जो सुहेल अफरीदी हैं वो इस इजलास में शरीक होंगे या नहीं होंगे, या उसमें PTI का मौकफ क्या होगा, ये भी अपनी जगह के ऊपर दिनात खड़ा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर बात पे करेंगे। इस वक्त जंग जो है वो आपकी दहलीज पर आकर खड़ी हुई है, वो नॉकिंग एट द डोर है। देखिए, अफगानिस्तान और भारत ने मिलकर पाकिस्तान पर अटैक किया और जो ये प्लानिंग थी अफगानिस्तान को करके दे रहा था वो भारत करके दे रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इन्होंने कहा कि वो लोडिंग है और 2 दिन पहले इनके फौजी जर्नल ने कहा कि हम अब की बार जो है वो 2 गुना बड़ा हमला करेंगे और हमारी तैयारी पहले से ज्यादा है। ये जो है वो स्टेटमेंट, और फिर जो कल इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी जानिब से प्रेस ब्रीफिंग दी गई और उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि हम जो है अफगानिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के हमलों की मजम्मत करते हैं और जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं हम उसके खिलाफ खड़े हैं। इंडिया ने अफगानिस्तान का साथ देने का ऐलान किया। अब इससे नजर आया कि ये दोनों एक महाज पाकिस्तान के खिलाफ खोलना चाह रहे हैं और पाकिस्तान पर अब अगर ये आज चूंकि दोहा मुज़ाकरात बहुत इंपॉर्टेंट है, या होंगे या नहीं होंगे, अगर होते हैं
और अफगान तालिबान क्या पाकिस्तान की शराइत मानेंगे? वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर वो मान जाते हैं तो फिर क्या होगा? फिर भारत पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेगा। मैं आपको इसका एक अमली नमूना और अमली मिसाल देता हूं कि रात भर जो है वो क्या होता रहा। खबर देना चाहता हूं कि पाक भारत पर पाक फजाइया जो है उनका बड़ा वार हुआ और रात भर भारतीय जो हवाई अड्डे हैं वो जनाब लरसते रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब जो इंडियन फाइटर जेट्स हैं, हमारी सिक्योरिटी राय के मुताबिक वो कल उनकी रात को प्रवाजें वहां पर रिकॉर्ड हुई पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब। पाकिस्तानी फजाइया वो भी मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट होती है, उन्होंने जारहाना तौर पर वहां पर फिर कार्रवाइयां की। पाकिस्तान की फजाइया ने अपने JF-17 थंडर और F-16 हथियारे जो हैं वो भी उड़ाए और हैवी फ्लाइट्स ली हैं इंडियन बॉर्डर के करीब। मैं आपको ये खबर देना चाहता हूं कि कहां से बेसिकली उड़े हैं। एक तो उत्तराखंड आ रही है और अमृतसर आ रहे हैं कि अमृतसर से भारत के 6 फाइटर जेट्स ने जो है वो प्रवास भरी है और पाकिस्तान को फौरी इत्तला मिली और पाकिस्तान को JF-17 थंडर है वो भी फिजा के अंदर बुलंद रहे। सियालकोट और इस्लामाबाद की जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उनको फौरी तौर पर डायवर्ट भी किया गया और जबकि भारत ने देखा कि पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है तो उसके 6 के 6 हथियारे जो हैं वापस जमीन पर उतर गए हैं। ये मेरे पास खबर आ रही है। मैं जरा इसका जो अक्स है वो भी आपके सामने स्क्रीन पर चलाना चाहता हूं कि ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि भारत ने जो पाकिस्तान के सरहद है उसके करीब भारत की जो हथियारे हैं वो आए, लेकिन पाकिस्तान के जंगी हथियारों ने उनको एक बार फिर से पीछे धकेल दिया है और ये पूरी तैयारी के साथ आ रहे थे। 3 दिन पहले भी उत्तराखंड जो है वहां से इनके हथियारे उड़े थे और 24 जंगी हथियारे जो है अचानक से सियालकोट की बॉर्डर की तरफ आए थे और वहां पर जब ये मामला चला था पाकिस्तान उस वक्त भी एक्टिवेट हो गया था और उनकी जंगी हथियारों को वापस आना पड़ा था। तो पाकिस्तान की फजाइया और फौज अब ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों बॉर्डर्स के ऊपर जो है एक्टिवेट है, हाई अलर्ट के ऊपर है क्योंकि अब अफगानिस्तान जो है अगर निगोशिएशंस के ऊपर नाकाम हुआ, जो कि वो हो जाएगा, उनके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है, वो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि वो दहशतगर्दी करने में मुलव्विस ठहरे हैं, पूरी दुनिया में उनको कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं है। तो सारी सिचुएशन में अब इंडिया जो है पाकिस्तान के ऊपर एक डायरेक्ट हमला करने जा रहा है क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान पर हमला करने में नाकाम रहा, पाकिस्तान के चितड़े उड़ाकर रख दी, पाकिस्तान ने इनकी जमीन जो है वो गर्म करके रख दी है। तो आज आखिरी दिन है सीज फायर का, देखना ही होगा कि अब ये क्या फैसला होता है इस 24 घंटों के अंदर अंदर, क्योंकि इंडिया जो है वो उसका बिहार का इलेक्शन बहुत करीब है और उसको देखते हुए आप अंदाजा करें किस सूरत हाल किस कदर कशीदगी की जानिब जो है वो जाएगी। तो अगर ये सीज फायर नहीं होता तो डेफिनेटली भारत जो है वो पूरे जोर से हमला करेगा। अब आपको एक और खबर देना चाहता हूं जनाब, ये भारत की तरफ से स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तुर्क साख्ता ड्रोन्स के जरिए हमारे फौजी यूनिटों को तबाह कर दिया। ये भारत ने कहा था कि और फिर भारतीय वज़ीर दिफा ने कहा कि 8 और 9 मई को पाकिस्तान ने तुर्क साख्ता 300 से 40 ड्रोन से हमारी फोर्सेस के ऊपर जो है वो हमला किया था, यानी कि तुर्किश जो ड्रोन हमने उनका इस्तेमाल किया था। तो पहली बार ये रिवील हुआ पाकिस्तान ने ना सिर्फ चाइनीज टेक्नोलॉजी बल्कि तुर्किश टेक्नोलॉजी जो है उसकी मदद से भी जो है वो भारत के अंदर जो है वो तबाही मचाई थी। तो ये एक स्टेटमेंट आ रही है और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि अगर सीज फायर नाकाम हुआ तो पाकिस्तान मजीद ब्रूटल अटैक जो है वो जनाब करेगा अफगानिस्तान में और फिर जो TTP का हर ठिकाना है फिर उसके ऊपर भी अटैक होगा और फिर जो उनके मास्टरमाइंड्स हैं जो अफगान लीडरशिप है फिर उनको भी टारगेट किया जाएगा, फिर किसी को जो है बख्शा नहीं जाएगा। तो ये अब तक की तफसीलात मैंने आपके सामने रखी हैं कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर है और पाकिस्तान ऑलरेडी कह चुका है, DGISPR की कल की जो स्टेटमेंट है उन्होंने कहा कि इनकी नस्लें जो है वो याद रखेंगी, हम इस कदर जो है भारत के अंदर भी तबाही मचाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह लाजमी रखने वाले के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।